और कर्म की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करके फसल उगाता था और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। रामू ईमानदार और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक घायल पक्षी मिला। पक्षी के पंख टूटे हुए थे और वह उड़ने में असमर्थ था। रामू ने उसे उठाया और अपने घर ले आए। उसने पक्षी की देखभाल की, उसकी चोटों का इलाज किया और उसे खाना दिया। धीरे धीरे पक्षी ठीक हो गया और एक दिन वह उड़ने के काबिल हो गए। वह पक्षी रामू का बहुत आभारी था। जाते समय उसने रामू से कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पीछे एक बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। वह खजाना तुम्हारा है। रामू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार देख लिया जा। वह पक्षी के बताए स्थान पर गया और सचमुच वहां उसे एक खजाना मिला। खजाने में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे। लेकिन यह कहानी में एक मोड़ आता है। खजाना मिलने के बाद रामू के गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और लोगों को सपने में एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति दिखाई देने लगा। गांव वाले डर गए और रामू के पास आकर सारी बातें बताने लगे। रामू खुद भी परेशान था। उसने सोचा कि शायद खजाने की वजह से ही यह सब हो रहा है। उसने फैसला किया कि वह खजाने को वापस उसी स्थान पर रख देगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, रामू चुपके से खजाना लेकर उस वृक्ष के पास गए। जैसे ही उसने खजाना वापस रखने के लिए गड्ढा खोदा, अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और वही पक्षी फिर से प्रकट हुआ। पक्षी, रामू, डरने की जरूरत नहीं है, यह खजाना तुम्हारा ही है। लेकिन तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम इस खजाने का उपयोग कैसे करते हो। तुमने इस खजाने से अपनी और अपने गांव वालों की मदद की, इसलिए तुम्हारा दिल साफ है। अब ये अजीब घटनाएं बंद हो जाएंगी। रामू ने पक्षी की बात मानी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि रोशनी के साथ साथ जमीन से एक पुराना ताबूत भी प्रकट हुआ। रामू ने साहस जुटाकर ताबूत खोला। अंदर एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा, उसे इस ताबूत की रक्षा करनी होगी। ताबूत में छुपी हुई एक पुरानी तलवार है, जो गांव की रक्षा के लिए है। यदि यह तलवार गलत हाथों में पड़ी, तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। रामू ने वह तलवार निकाली और उसे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। वह समझ गया कि खजाना मिलने के साथ साथ उसे अपने गांव की रक्षा भी करनी होगी। अगले कुछ दिनों में गांव में एक अजनबी दिखाई देने लगा। वह अजनबी एक पुराने दुश्मन राज्य का जासूस था, जो उस खजाने और तलवार की खोज में था। रामू ने अपने गांव वालों को सचेत किया और एक योजना बना। रात के समय जब जासूस ने खजाने को चुराने की कोशिश की, रामू और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जासूस ने स्वीकार किया कि वह तलवार चुराने आया था, ताकि उनके राज्य की शक्ति बढ़ाई जा सके। इस घटना के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गए। लेकिन एक दिन रामू के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने रामू से कहा, यह तलवार केवल एक साधारण हथियार नहीं है, इसमें एक पुरानी शक्ति छुपी है, जो केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही पता चल सकती है। इसे सही समय पर उपयोग करो। रामू ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और तलवार की देखभाल करने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक रात गांव पर अचानक एक बड़ा हमला हुआ। दुश्मन सेना ने गांव को घेर लिया और लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। रामू ने साहस जुटाया और उस पुरानी तलवार को लेकर बाहर आया। जैसे ही उसने तलवार को उठाया, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। वह योद्धा रामू की मदद के लिए आया। योद्धा ने रामू को बताया, तुम्हारी नेकदिली और साहस ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब हम मिलकर इस गांव की रक्षा करेंगे। रामू और दिव्य योद्धा ने मिलकर दुश्मन सेना का सामना किया और उन्हें हरा दिया। गांव वाले रामू के इस साहसिक कार्य को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसकी तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और रामू की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। रामू ने समझा कि सच्ची शक्ति और सफलता दया, साहस और कर्म में ही छिपी होती है। उसने हमेशा यही सिखाया कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए।